मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास एसपीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गाने के साथ। लिखे जो कब तुझे हो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। इस गाने से आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, लेटर, पत्थर के ऊपर बात करने वाले हैं हम। खत, लेटर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। लेटर क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। लेटर जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन से होते हैं, इनफॉर्मल कौन से होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की बात करते हैं। फॉर्मल जो है किसी भी प्रिंसिपल, अथॉरिटी, डायरेक्टर, एडिटर, इन सबको लिखे जाने वाले लेटर्स कौन से होते हैं, फॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, used for communication with friends and relation। कम्युनिकेशन के लिए जो भी लेटर्स यूज किए जाते हैं, जैसे फ्रेंड्स को लिखना है, रिलेशन में किसी को लिखना है, उसके लिए इनफॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है। और प्रिंसिपल, अथॉरिटी, डायरेक्टर, एडिटर एक्सेट्रा आदि के लिए जो है फॉर्मल लेटर का यूज किया जाता है, जिसका कोई इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ये कभी कभार जो है पेपर में आ जाता है, लगभग पेपर में यही आता है, लेकिन कभी कभार ये आ जाता है। इन दोनों लेटर्स को हम लिखना सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। फॉर्मल लेटर के अंदर किस टाइप के लेटर्स आते हैं, देखते हैं। मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए क्या कि राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर द बैड कंडीशंस ऑफ रोड, रिगार्डिंग टू द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को दो बातें जाननी है। क्या किसी भी लेटर को लिखने के लिए हमारे पास दो बातें होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो किसको, लेटर जो है किसको लिखना है, और दूसरी बात जो है क्या है हमारे पास कि किसके बारे में, किसके बारे में। ये दो बातें हमें जो है जाननी जरूरी है। इन दोनों बातों के ऊपर ही हम लेटर को लिखते हैं। सबसे पहले किसको, उसके बाद किसके बारे में जो है लेटर लिखना है। अभी जो मैंने बोला राइट अ लेटर टू द एडिटर, किसको लिखना है, टू द एडिटर। किसको का हमें जवाब मिल गया, किसके बारे में, बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, बैड कंडीशंस ऑफ द रोड। बैड कंडीशंस, जो आपके एरिया में बैड कंडीशंस है रोड की, इसकी रोड की, उसके बारे में लेटर लिखना है। हमें दोनों बातें पता चल गई हैं, तो चलिए हम लेटर को लिखना सीखते हैं। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले देखिए फॉर्मल लेटर के अंदर, फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मल किसकी, फॉर्मल, क्योंकि एडिटर की बात की है उसने। ठीक है, एडिटर किसको लिखा, एडिटर को लिखा जाने वाला लेटर कौन सा होता है, फॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर की शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखना, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, किसको लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हमें ये चीज लिखनी है, उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद क्या लिखना है, डेट, उसके बाद क्या लिखना है, डेट, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है
और उस लाइन के बाद फिर लिखना है हमें सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो है हमें लिखना है, देखो सेंडर जो एड्रेस है, भेजने वाले का जो पता है कि कौन भेज रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं भेज रहा हूँ एडिटर को, ठीक है, या आप लोग भेज रहे हो किसी के एडिटर को, तो अपना पता यहाँ पे लिखना है। हो सकता है कि सेंडर एड्रेस जो है हमारे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा हो और नहीं भी। अगर नहीं दे रखा तो भी मैं बताऊंगा क्या है, और नहीं दे रखा है तो भी बताऊंगा क्या है। मान लीजिएगा रिसीवर्स एड्रेस की बात की, उसके बाद सब्जेक्ट की बात की, उसके बाद जो है आप लोगों को एक लाइन फिर खाली छोड़नी है, ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद लिखना है आपको क्या? डियर सर या मैम। क्या लिखना है? डियर सर या मैम। उसके बाद आप लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। उस लेटर की शुरुआत को देखिएगा, उससे पहले भी हमें जो है एक लाइन फिर से खाली छोड़नी है। क्या करनी है? ब्लैंक छोड़नी है। ये हमारे पास सबसे पहला फॉर्मेट है, नंबर 1 फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर को लिखने का। उसके बाद जो है, अब मान लीजिएगा मैं आप लोगों को कुछ लाइंस बताऊंगा जो आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है। वो हर लेटर में काम आएंगी। कौन से में? फॉर्मल लेटर में। किस लेटर में काम आएंगी? फॉर्मल लेटर में। देखिएगा, मैंने जो आप लोगों को लेटर लिखने के लिए बोला है, कौन सा? राइट अ लेटर टू द एडिटर रिगार्डिंग बैड कंडीशंस ऑफ द रोड। अब देखिएगा, सेंडर्स एड्रेस उसने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? सेंडर्स एड्रेस उसने नहीं दिया, तो आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो। A13/6 किला रोड, रोहतक, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी हमने। उसके बाद क्या किया? डेट लिखनी है। अब डेट देखिएगा कैसे लिखनी है। मैंने लिख दिया 12 Feb 2020 लिख दिया मैंने। ये डेट लिखी है मैंने। अब जो है उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़नी है, ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद फिर क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस की हमने जो है लेटर किसको लिखा, मतलब वो लेटर किसके पास जाएगा। अगर मान लीजिए रिसीवर्स एड्रेस उसके अंदर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से आप कुछ भी लिख सकते हो। द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली 11001, मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो है एक फिर से मैंने बोला था ब्लैंक लाइन, डियर सर या मैम। उसके बाद फिर एक ब्लैंक लाइन। अब लिखना है आप लोगों को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखोगे आप लोग? बैड कंडीशन ऑफ द रोड। अब मैं आप लोगों को यहां तक कुछ बातें बता देता हूं, क्या कि जो हमारा एड्रेस होता है, सेंडर्स एड्रेस हो या फिर जो है रिसीवर्स एड्रेस हो, दोनों के दोनों एड्रेस केवल और केवल 2 से 3 लाइंस के अंदर लिखने हैं। कितनी लाइंस के अंदर? 2 से 3 लाइंस के अंदर। ये एड्रेस भी 2 से 3 लाइंस के अंदर, ये भी एड्रेस 2 से 3 लाइंस के अंदर। उसके बाद जो है हमारे पास डेट लिखी हुई है। डेट को कई बच्चे क्या लिख देते हैं? 12/03/2020 या 02/2020, जो कि फॉर्मेट बिल्कुल गलत है। आप लोगों को डेट जो है इस प्रकार से लिखनी है। उसके बाद ब्लैंक लाइन, उसके बाद डियर सर या डियर मैडम, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की भी एक खास बात है, बता देता हूँ, 4 to 6 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? केवल और केवल 4 to 6 वर्ड्स में जो है हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद इससे आगे जो फॉर्मेट है वो आप लोग देखिएगा कैसे लिखना है। उसके बाद आगे शुरुआत करता हूं उसी फॉर्मल लेटर के बारे में। आप लोगों को ये लाइन बिल्कुल याद रखनी है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper I would like
to draw the I would like to draw the attention of concerned authorities towards डैश के अंदर आप लोगों को लिखना है क्या, जो सब्जेक्ट में हमने लिखा था, विषय के अंदर जो चीज लिखी थी वो चीज यहाँ इस ब्लैंक के अंदर आ जाएगी। क्या लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ यू राइटिंग द न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of concerned authorities towards bad condition of the roads। उसके ये हमारे पास जो है पहला पैराग्राफ होगा। हमें जो है फॉर्मल लेटर के अंदर लगभग 3 पैराग्राफ लिखने हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों को क्या लिखना है, बॉडी। आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, उससे रिलेटेड जो कारण क्या है, या फिर आपके वहां पे क्या हो गए हैं, रोड में पिट होल्स हो गए हैं, मतलब बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, वो चीजें लिखनी है आपको बॉडी के अंदर। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। थर्ड पैराग्राफ में आप लोगों को क्या लिखना है, इट विल बी गुड आप लोग जो है, मैं बता देता हूं आपको, फॉर्मल लेटर के अंदर आप लोग इस पैराग्राफ को छोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है हमारे पास ये पैराग्राफ लिखना। आप केवल और केवल इतना जो है लिख दोगे, काम चल जाएगा जो हमारा पास फॉर्मल लेटर है। उसके बाद आप लोगों को पता है एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है हमें थैंक यू। उसके बाद क्या लिखना है, थैंक यू। फिर एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद लिखना है योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली। अब बात आई क्या कि फेथफुली की जगह हम ओबीडियंट लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ओबीडियंट हमें बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है अपना नाम, जो आपके लेटर के जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी रखा है, या तो वो लिखो या फिर आप अपना नाम लिख दो और जो है हमारा लेटर सुना। बाकी जो इनफॉर्मल लेटर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।